जय हिंद, नमस्कार, सलाम, स्वागत। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और यदि आप भी इस यूनिवर्सिटी में आवेदन करने के इच्छुक हैं तो आवेदन करने के लिए छोटा सा वीडियो है, उसको पूरा देख लीजिएगा यदि आपको ठीक ठाक लगे। और पीएचडी के फॉर्म के साथ साथ बीटेक के, एमटेक के और उसके अलावा बीटेक में दो अलग अलग कैटेगरियाँ हैं, उसकी बात करेंगे, और एमटेक की दो कैटेगरियाँ उसकी बात करेंगे। एमएससी के फॉर्म भी आए हैं और पीएचडी के फॉर्म भी आए हैं। तो ज़्यादा फोकस वीडियो का पीएचडी पर ही रहेगा, लेकिन जो अदर कोर्सेज़ के फॉर्म आए हैं उसकी भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। और यदि आप गेट क्वालिफाई हैं या नेट क्वालिफाई हैं, ये जेआरएफ क्वालिफाई हैं, तो आप आवेदन ज़रूर करिएगा। यदि आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप सिलेक्ट होते हैं, खासकर पीएचडी वाले बच्चे, तो नॉन नेट फेलोशिप देना या नहीं देना यूनिवर्सिटी के अपने अंदर में है, इस बात का ख्याल रखिएगा। इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता हूं कि नॉन नेट बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, सॉरी फेलोशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बाकी बातें वीडियो में कर लेते हैं। पहली बात, एमटेक के लिए जो कोर्सेज़ हैं उनके नाम हैं बायो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मशीन इंजीनियरिंग। ठीक है। और एमटेक में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक वैलिड गेट का स्कोर होना चाहिए, GATE। आप जानते हैं ना, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टीचिंग टेस्ट। अगर आपने इसको पास किया है एक वैलिड स्कोर के साथ में, नोटिफिकेशन में नहीं बताया है कि स्कोर मिनिमम या मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, 70 होना चाहिए या 80 होना चाहिए। इसके लिए आप डिपार्टमेंट से कंसल्ट कर लीजिएगा यदि आप एमटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरी बात, यदि आप एमएससी मोलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास गेट का बी का एक वैलिड स्कोर होना चाहिए, इसका भी ख्याल रखिएगा। और इसमें 30 सीटें रखी गई हैं विशेष रूप से। और पीआरसी एक कैटेगरी होती है या एक स्टेटस कुछ होता है, उसको भी एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। बीटेक में कुछ प्रोग्राम के लिए आवेदन मांगे गए हैं और इसके अंदर भी विथ पीआरसी एनी स्टेटस ओनली मांगा गया है। ये क्या होता है ये आप लोग सर्च करिएगा, आपको मालूम चल जाएगा, और कमेंट करके मुझको भी बताइएगा। बीटेक में जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनके सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है। और इसमें एक बात और कही गई है, JOSSA, जोसा करके है, इसके लिए रिक्वायर्ड मांगा गया है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक के हैं या मैकेनिकल के हैं, इंजीनियरिंग के, ये बच्चे जानते होंगे तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक कोर्स और है बीटेक का, बीटेक में लिखा गया है, कोर्सेज लगभग सेम है, इसके अंदर भी 6 कोर्सेज हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फूड एंड इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। इसके लिए भी अप्लाई आप कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। और क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए डिटेल में प्रोस्पेक्टर में इसकी जानकारी दी गई है, आप उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आवेदन की फ़ीस भी सुन लीजिए सभी कोर्सेज के लिए, बीटेक, एमटेक, एमएससी या फिर पीएचडी के लिए। यदि आप SC, ST, EWS और PWD कैटेगरी में हैं, SC, ST, EWS, PWD कैटेगरी में, तो आपको 400 रुपये की फ़ीस देनी होगी। यदि इसके अलावा आप किसी और कैटेगरी में हैं तो आपको 800 रुपये की फ़ीस देनी होगी। लास्ट डेट अप्लाई करने की सभी कोर्सेज में 7 जुलाई 2022 रखी गई है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी होगा, और अलाइड सब्जेक्ट वाले जो बच्चे जानना चाहते हैं, अगर मान लो किसी को फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अप्लाई करना है और उसका बीटेक है या एमएससी है, किस सब्जेक्ट से होना चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, 10+2 क्या होना चाहिए, उसके लिए प्रोस्पेक्टर को आप लोग ध्यान से देख लेंगे। पेज नंबर 8 से लेके 12 के बीच में जानकारियाँ वहाँ दी गई हैं। अब अपना मोटा मोटा बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी में सबसे पहली बात, आपके 55% नंबर होने चाहिए पीजी में, और यूजी में कम से कम 50% नंबर होने चाहिए यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ओबीसी विदाउट क्रीमी लेयर में आते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। यदि आप इन कैटेगरी के अलावा रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपका यूजी में कम से कम 45-50 के बीच में और पीजी में 55 नंबर होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है। 50 से कम नहीं होना चाहिए पीजी में और 45 से कम नहीं होना चाहिए यूजी में, अप्लाई कर सकते हैं। पीएचडी के लिए एक बात का और ध्यान रखिएगा, यदि आप अपने पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, या फिर आप अंतिम सेमेस्टर में हैं, खासकर 4th सेमेस्टर में हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है, तो इस कंडीशन में भी आप आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात, यदि आप नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हैं और यदि नेट जेआरएफ क्वालिफाई नहीं है तो भी आवेदन कर सकते हैं, यानी कि नेट और विदाउट नेट के बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा।
कुछ ऐसे कैटेगरी के बच्चे भी होंगे जिनको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, यानी कि एग्जाम्प्टेड किए गए हैं। ऐसे बच्चे कौन कौन से हैं? ऐसे बच्चे जो एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं और कोर्स वर्क में फेल नहीं है और कोर्स वर्क का रिजल्ट आ चुका है। इस बात का ख्याल रखिएगा। इन बच्चों को पीएचडी की प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है, एग्जाम्शन दिया गया है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं जिनको प्रवेश परीक्षा नहीं देनी है, जैसे कि यदि आपने यूजीसी या फिर सीएसआईआर की नेट या फिर जेआरएफ को प्राप्त कर रखा है, या फिर आपने डीबीटी जेआरएफ प्राप्त कर रखा है, या फिर आपने आईसीएमआर आईसीएआर का नेट जेआरएफ पास किया है, या फिर आपने गेट पास किया है, या फिर आपने स्लेट पास किया है। सेट नहीं होता है, स्लेट होता है। इतना लंबा चौड़ा हो गया, लगभग 6 मिनट है। और यूनिवर्सिटी का नाम है तेजपुर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का नाम पहले इसलिए नहीं बताया, सस्पेंस में थोड़ा रहिए आप लोग। तेजपुर की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तेजपुर किस राज्य में है, भारत के कमेंट करके आप मुझे बताएंगे तो अच्छा लगेगा, तो इससे मालूम भी चलेगा कि आपकी ज्योग्राफी कितनी बेहतरीन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि एग्ज़ाम किसको नहीं देना है। और यदि आपके पास नेट जेआरएफ किसी भी कैटेगरी का नहीं है तो आपको प्रवेश परीक्षा देनी है। यदि आप एमफिल कर रहे हैं या एमफिल कर चुके हैं या कोर्स वर्क कंप्लीट है तो ये प्रवेश परीक्षा नहीं देनी। यदि इसमें से कुछ भी नहीं है आपके पास, आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रवेश परीक्षा देनी होगी। इस बात का भी ख्याल रखिएगा। 7 जुलाई 2022 जो डेट है, इस डेट तक आवेदन कर दीजिएगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। जो भी पीएचडी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, बॉयज़, गर्ल्स या फिर ट्रांसजेंडर। ठीक है, और क्या रह गया? हाँ, सब्जेक्ट रह गई, किस किस सब्जेक्ट में आप आवेदन कर सकते हैं खासकर पीएचडी के लिए, उसको भी मैं आपको बता दूंगा। एंट्रेंस की डेट अभी नहीं आई है, जब एंट्रेंस की डेट आएगी तो उसके बारे में डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। अब आते हैं पुनः अपने पीएचडी प्रोस्पेक्टर का पेज नंबर 14 होगा, शायद 13 है। पेज नंबर 13 से लेकर 2 सेकंड दीजिए। ओके 20 पेज नंबर 13 से लेकर पेज नंबर 20 के बीच में पीएचडी की जानकारी डिटेल में दी गई है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं कौन कौन से सब्जेक्ट में आप पीएचडी में आवेदन कर सकते हैं। और एक और बात, कमेंट करके मत पूछिएगा किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। वेबसाइट पर जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार मुझे कहीं जानकारी मिली नहीं कि किस सब्जेक्ट में पीएचडी की कितनी सीटें हैं, तो सीटों को लेकर सवाल मत कीजिएगा। इसके अलावा कोई और सवाल होगा आपका तो उसका स्वागत है, इस बात का ध्यान रखें। पीएचडी के सब्जेक्ट है जिसमें आवेदन कर सकते हैं, ये अप्लाइड साइंस का है, यानी कि अप्लाइड साइंस में फिजिक्स का है, और मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री यानी कि पीसीएम। तीनों ही सब्जेक्ट में पीएचडी के लिए आवेदन आप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एनर्जी, फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। इसके अलावा ह्यूमैनिटी और सोशल साइंस के भी कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आसामी लैंग्वेज, कल्चरल स्टडीज़, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, लिंग्विस्टिक एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी। कुछ सब्जेक्ट इसमें मैनेजमेंट के भी हैं, खासकर कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स है, और एक सब्जेक्ट और है इसमें केमिकल साइंस। ये साइंस का एक ही सब्जेक्ट मेरे ख्याल से नहीं और भी हैं, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिकल साइंस, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा फिजिक्स। ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट में आप पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूजीपीजी का परसेंटेज दिया गया है, मेन सब्जेक्ट का नाम दिया गया है, अलाइड सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। इसके अलावा एरिया ऑफ द रिसर्च क्या होगा आपका, एरिया ऑफ द रिसर्च क्या होगा, इसका मतलब ये है पीएचडी आप किस विषय पर करना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। यूनिवर्सिटी के ये सभी डिपार्टमेंट किन किन एरिया पर काम करवाएंगे आपको उसकी लिस्ट दी है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं सोशल साइंस का क्योंकि विद्यार्थी हूँ तो ज़्यादा मैं आपको उसी को समझा पाऊँगा। तो जैसे कि एक इसमें डिपार्टमेंट है हिंदी, तो हिंदी से आपने एमए किया है, अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपको पीएचडी में काम करना है तो कुछ विषय दिए गए हैं, विधाएँ दी गई, जैसे कि लिंग्विस्टिक्स, पोइट्री, जर्नलिज्म, फिक्शन एंड मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। इस विषयों में से किसी का भी ये क्षेत्र है, कोई टॉपिक बनाइए, काम करिएगा। ठीक है, जैसे कि एक विषय और है इसमें सोशोलॉजी। इसमें आपको जो इस विषयों पर काम करने के लिए क्या आ गया है वो है इकोनॉमिक्स,
हिस्ट्री, मास कम्युनिकेशन, फिलॉसफी, लॉ, मैनेजमेंट, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, इसको लेकर भी आप काम कर सकते हैं। तो ऐसे ही एरिया ऑफ रिसर्च को लेकर भी डिटेल में जानकारी प्रोस्पेक्टर में दी गई है, उसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तेजपुर में अप्लाई जल्दी कर दीजिए 7 जुलाई से पहले। समय लगभग आपके पास 3 वीक का है लगभग, लेकिन 3 वीक कब उड़ जाए कब ख़त्म हो जाए किसी को मालूम नहीं है। और ये इन्फॉर्मेशन 2 दिन पहले ही आई थी, समय और परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, डिले हो गया वीडियो। एक वीडियो मैंने कल भी बनाया था 18 जून को, वहाँ भी एक पीजीटी के फॉर्म आए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, उसको भी देखिएगा। अगर अप्लाई करना हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। और हाँ, नॉर्थ ईस्ट में ये यूनिवर्सिटी है, तो एंट्रेंस और इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसको लेकर भी थोड़ा सस्पेंस है, क्योंकि सिक्किम यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रखा गया है, एंट्रेंस भी। तो हो सकता है ऐसा ही कुछ यहाँ हो, लेकिन एंट्रेंस का शेड्यूल, इंटरव्यू का शेड्यूल अभी तक नहीं आया है, सीट की जानकारी नहीं है। तो एंट्रेंस, इंटरव्यू और सीट को लेकर सवाल मत कीजिएगा। आपने अपना बेशकीमती 10.5 मिनट का समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनों का ख्याल रखिएगा। आपके दिल में, दिमाग में, किडनी में, लीवर में, गुर्दे में कहीं भी कोई सवाल पैदा हो, कोई डाउट हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई जानकारी हो आपके पास जो शेयर करने वाली हो, उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे लिए कोई सुझाव हो आपके पास, उसका सबसे पहले स्वागत है। वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, उससे अच्छा है सवाल कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, यदि गलती से अनसब्सक्राइब कर दिए। भाषण और बकवास दोनों हो गई समाप्त। रात्रि में हो रहा है वीडियो शूट, इसीलिए आप सभी को शुभकामनाएं और शुभ रात्रि। नमस्कार, जय हिंद, सलाम।